एक भारतीय जनता पार्टी और एक कार्तिकेय जी के पक्ष में हम निकाल पाए। और पूरा विश्वास है कि हरियाणा की आवाज को बड़े अच्छी तरीके से आने वाले समय में राज्यसभा के माध्यम से केंद्र के आगे कार्तिकेय जी रखने का काम करेंगे। मैं तो इनके आने वाले पहले पॉलिटिकल कदम का इनको शुभकामनाएं देता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि हरियाणा की प्रगति की आवाज बनकर राज्यसभा में करें। अभी अजय माकन ने, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि एक वोट रद्द आप लोगों का होना चाहिए, लेकिन कर दिया हमारा। अजय माकन कह रहे कि मैं रायशुमारी कर रहा हूं, कानूनी एक्शन लेने की तैयारी करूंगा। हम विरोध कर रहे थे 2 वोटों का और देर रात तक उसके ऊपर मंथन भी चला। इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर ऑर्डर भी दिया कि हरियाणा के दोनों वोट्स वैलिड हैं। उसके बाद एक वोट इनवैलिड कांग्रेस का निकला। उनके वहां पर काउंटिंग एजेंट भी थे, पोलिंग एजेंट भी थे। और जितना वाकया मुझे याद है कि जो गुजरात के पूर्व लीडर ऑफ ऑपोजिशन है शक्ति सिंह जी, वो रूम के अंदर थे और वो रूम से निकल कर गए कि हम चुनाव जीत गए। और मेरे ख्याल से आधे साथियों ने उसको भी विक्ट्री न्यूज बना के डिस्प्ले की। ये हमारी सहनशीलता ही थी कि हम इंतजार करते रहे और जब तक रिटर्निंग ऑफिसर ने आखिरी वोट को काउंट ना किया, पोल रिजल्ट इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजा और सर्टिफिकेट नहीं दिया, हमने मैदान नहीं छोड़ा। और मुझे लगता है चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे और विधायक हो, एक भी साथी सोया नहीं जब तक रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि हमारा टीम वर्क था और हम उस टीम वर्क में सक्सेसफुल रहे। और आज उसका नतीजा है कि गठबंधन के 2 उम्मीदवार थे, एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से, एक इंडिपेंडेंट की ओर से। और उस मैदान में हमारे दोनों उम्मीदवार 29 मेरे ख्याल से 5066 इलेक्टोरल वोट्स लेकर विजयी हुए। आखिरी लक्ष्य हर पॉलिटिकल पार्टी का भी यही होता है कि उनका उठाया हुआ कदम सक्सेसफुल हो। और मुझे लगता है कि हमारी जो स्ट्रेटजी थी उसमें हम कामयाब। क्या ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था? क्योंकि एक क्रॉस वोट हुआ, एक इनवैलिड हुआ, आप उम्मीद कर रहे थे? देखिए, अगर 100 के 100 वोट पोल होते, 100 के 100% वैलिड होते तो अलग बात थी। एक वोट पोल नहीं हुआ, उसकी क्या इच्छा रही उस पर टिप्पणी करनी कोई मेरे ख्याल से इस समय की जरूरत भी नहीं है। अगर वो विरोध में जाता तो आज ये नतीजा नहीं होता, और पक्ष में आता तो इससे बढ़िया नतीजा होता। और जो कैंसल हुआ है ये तो ह्यूमन एरर है। अगर मेरे से हो जाता या किसी और से हो जाता तो क्या हम इस कदम पे पहुंच पाते? तो मुझे लगता है कर भला हो भला, और हमने अच्छा कदम उठाया। और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के, जननायक जनता पार्टी के और इंडिपेंडेंट साथियों, और प्लस 2 पार्टियों का जिनका हमें समर्थन मिला, सब ने फेथफुल तरीके से पूरे ईमान के साथ अपने वोट को कार्तिक जी के पक्ष में दिया, कृष्ण लाल पवार के पक्ष में दिया। और आज उसका नतीजा है कि जो कैलकुलेशंस राज्यसभा की लेट डाउन है, जिसके अंदर इंटू 100+1 और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स +1 डिवाइड करके निकाला जाता है, मुझे लगता है उस प्रोपोर्शन के अंदर हम इस इलेक्शन को जीत। कुंडू साहब एब्सेंट रहे, कुंडू साहब एब्सेंट रहे। किरण चौधरी का वोट क्या नीरज शर्मा जी का वोट इनवैलिड नहीं हो सकता? मैं तो ये बोलता हूं भूपेंद्र हुड्डा का भी वोट इनवैलिड हो सकता है, और वो तो इस गेम में माहिर रहे। क्या उनकी टीम का कोई साथी नहीं हो सकता? ये कहना किसका रहा, ये तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन बता सकती है, क्योंकि सीरियल नंबर्स तो उनके पास है। मगर जिसका भी रहा उसका नतीजा यही हुआ कि कार्तिकेय जी हरियाणा की तरफ से राज्यसभा के मेंबर चुने गए। और मैं इनको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और सभी विधायकों का जिनने इस पूरे प्रयास में 58 के 58 विधायकों का जिनने हमारा साथ दिया दोनों सीटों के लिए, मैं आभार प्रकट करता हूं। सर, कल के मतदान के बाद अब हरियाणा में कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेवारी मिली थी कोई? मैं तो एक चीज जरूर कह सकता हूं कि जितने विश्वास के साथ कांग्रेस ने उनको जिम्मेवारी दी, और जिस तरीके से कई दिनों तक रायपुर बंधक बनाकर अपने विधायकों को रखा, अगर वो वहां ट्रेनिंग ही प्रॉपर करा लेते तो शायद ये नतीजा नहीं आता।
एक विधायक ने कहा था मुझ मुंडवा लेंगे और मुंडवा नहीं लेंगे। चलिए वो तो विधानसभा ने तो वहां पूछ लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। आपकी राजनीति में एंट्री हो गई है, जीत को लेकर क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले शांति रखो भाई। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का, भाई दुष्यंत चौटाला जी का, और जो 1/3 एमएलए ने मुझे वोट दी है, 29 वोटें, उनका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे सक्षम समझा और अपना भरोसा जताया मेरे अंदर कि मैं आगे जाकर कुछ हरियाणा के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं, उनकी आवाज़ रख सकूं राज्यसभा के अंदर। और मैं जननायक जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का और जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो अजय चौटाला जी का, सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। भाई दिग्विजय चौटाला जी का भी, जिन्होंने सबने बहुत प्रयास किए, मेहनत की और मुझे क्योंकि मैं राजनीति में नया आया हूं, मुझे सिर्फ 10 दिन हुए अभी राजनीति में आए, और मुझे सिखाया और रास्ता भी दिखाया। मनोहर लाल जी ने भी बहुत मदद की, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने मदद की। इन सबों का मैं बहुत दिल से, कुलदीप बिश्नोई जी रह गए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, कुलदीप बिश्नोई जी का भी। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जिन लोगों ने वोट नहीं भी दी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी कुछ सिखाया हमारे को इस चुनाव के अंदर कि आगे जाके हरियाणा की राजनीति कैसे होगी और क्या होगा, इसके परिणाम आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं लोगों का, क्योंकि मैंने एक बात रखी थी कि हरियाणा के लोगों ने वोट दी थी हरियाणा के एमएलए को, और हरियाणा के एमएलए ने हरियाणा के ही लड़के को राज्यसभा में भेजा है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। ठीक है, लोग आगे। तो देखिए, कार्तिकेय शर्मा को आप सुन रहे थे, अपनी जीत पर खुशी जताते हुए, धन्यवाद करते हुए, साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों ने हरियाणा के ही लड़के को राज्यसभा भेजा है। इस बात पर भी वो गर्व महसूस करते हुए नजर आ रहे थे। इससे पहले दुष्यंत चौटाला को आपने सुना, और दुष्यंत चौटाला यहां पर कह रहे थे कि हमारा टीम वर्क था और उसमें हम सक्सेसफुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी स्ट्रेटजी जो थी उसमें हम कामयाब रहे हैं। तो इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला यहां पर जो जीत हुई है बीजेपी की और निर्दलीय की, जो एक एक सीट जो इनको मिली है राज्यसभा की, उस पर भी वो खुशी जताते हुए नजर आ रहे थे।